सीजी पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अभ्यास सीरीज में नेक्स्ट पार्ट का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर स्टेट से संबंधित और सेंट्रल से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाकर उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकेंगे। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए आज के टॉपिक में चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, चाहे वह सीजीपीएससी हो या व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का धरोहर है पर्यटक और हर पर्यटन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की एक अलग कहानी है, जो इस टॉपिक को महत्वपूर्ण बनाता है। और विगत वर्षों में भी यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सरगुजा संभाग, दूसरा बिलासपुर संभाग से संबंधित पर्यटन, तीसरा रायपुर संभाग का पर्यटन, चौथा दुर्ग संभाग का, पांचवा बस्तर संभाग का और विविध में इन सबसे संबंधित अन्य प्रश्न रहेंगे जो मिले जुले रहेंगे। यह टॉपिक थोड़ी बड़ी है तो हम कोशिश करेंगे इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करने का। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आइए इस टॉपिक का पहला संभाग देखते हैं, सरगुजा संभाग। यह छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पहला समुद्री फॉसिल पार्क मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म फॉसिल्स पार्क पूर्व में कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में अवस्थित था, लेकिन वर्तमान में नवीन जिला गठन के पश्चात यह मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित माना जाएगा। यह पहले कोरिया में था, अब एमसीबी में है। यह पार्क वास्तव में गोंडवाना सुपर ग्रुप से संबंधित तालचेर संरचना की जीवाश्म समुद्री परमियन चट्टानों का एक अनूठा प्रदर्शन है। यह लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में हसदेव नदी तथा हसिया नाला तक ऊपर की ओर खुला है। यह एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल पार्क बनना प्रस्तावित है। याद रखिए 2022 का डेटा है ये, तो उसके अकॉर्डिंग प्रस्तावित था, भी ये बन गया होगा। यहाँ 25 से 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवों का अवशेष मौजूद है। इस पार्क की नींव माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मार्च 2022 को रखी गई। इस पार्क को राज्य वन विभाग की देखरेख में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले में प्रवेश किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरिया। व्याख्या, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ प्रवेश कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से हुआ था। इसी कारण सरकार की राम वनगमन परिपथ योजना में चिन्हांकित 9 स्थानों में से सर्वप्रथम सीतामढ़ी हरचौका को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान में प्रवेश माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए, हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? चांद देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो यह कोरिया जिले में स्थित है। चांद देवी का देवालय वर्तमान में नवीन जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पूर्व में कोरिया जिले में स्थित है। यह भरतपुर विकासखंड के भगवानपुर नामक गांव में स्थित है। याद रखिए यह पहले कोरिया में था, अब यह मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में उसके गांव भगवानपुर नामक गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल भैरव मंदिर और बागेश्वरी मंदिर स्थित कौन से जिले में? पाताल भैरव मंदिर और बागेश्वरी मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो यह सरगुजा जिले, सूरजपुर जिले में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए सूरजपुर जिले में बागेश्वरी देवी जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में बहता है? तो यह बलरामपुर में बहता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याख्या, बलरामपुर जिले के तातापानी नामक स्थान में गर्म पानी जल स्रोत है। इस पानी का उपयोग स्थानीय लोग कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए करते हैं। इस पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की मात्रा पाई जाती है, जिससे कुष्ठ रोग की चिकित्सा में सहायता मिलती है। यहाँ देश का दूसरा भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित
किया जाना प्रस्तावित है। यह देश का दूसरा भूतापीय विद्युत जल संयंत्र है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? तो डीपाडीह पुरातात्विक स्थल बलरामपुर जिले में है। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डीपाडीह पुरातात्विक स्थल बलरामपुर में है। डीपाडीह पुरातात्विक स्थल जो बलरामपुर जिले में स्थित है, डीपाडीह कन्हार नदी के किनारे स्थित है। यह स्थित चैता पहाड़ की खुदाई वर्ष 1988 को कराई गई थी, जिसे रामचंद्र मंदिर, सामंत सरना मंदिर, उराव टीला, बोरजा टीला मंदिर, बौद्ध तांत्रिक देवी तारा की प्रतिमा तथा दाढ़ी रहित ब्राह्मण की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो यहाँ क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, इसे याद रखिए। यहाँ रामचंद्र मंदिर, यहाँ पर से लिखा गलत है, रामचंद्र मंदिर, सामंत सरना मंदिर, उराव टीला, बोरजा टीला मंदिर, बौद्ध तांत्रिक देवी तारा की प्रतिमा तथा दाढ़ी रहित ब्राह्मण की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो जोगीमारा जिला जो है, मतलब जोगीमारा गुफा जो है वह सरगुजा जिले में है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा सरगुजा जिले की रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा में मौर्य शासक अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह नृतक देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का चित्रांकन किया गया है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। जोगीमारा तथा सीता बेगरा गुफा नाट्य कला से संबंधित है। जोगीमारा तथा सीता बेगरा का गुफा जो है नाट्य कला से संबंधित है। सीता बेगरा नामक गुफा को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। यहाँ कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूतम की रचना की थी। यहीं पे कालिदास जी ने खंड काव्य मेघदूतम की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतनुका देवदासी और कलाकार देवदत्त के प्रेमाशक्ति का अभिलेख किस पूरा स्थल पर उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है? तो यह जोगीमारा में प्राप्त हुआ है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में स्थित किस स्थान को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला सीता बेगरा एवं जोगीमारा गुफा को माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 368 वर्ग किलोमीटर तथा ऊंचाई 1152 मीटर है, 1152 मीटर। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। वर्ष 1962 से 63 के भारत चीन युद्ध के दौरान तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट में बसाया गया। इसी कारण यह छोटा तिब्बत या तिब्बती संस्कृति केंद्र कहलाता है। तो यह छोटा तिब्बत या तिब्बती संस्कृति केंद्र कहलाता है। मैनपाट प्रदेश में प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है। यह किसी धर्म विशेष से जुड़ा स्थल नहीं है। यह प्राकृतिक श्रेणी का पर्यटन स्थल है, धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। मैनपाट के प्रमुख पर्यटन स्थलों में उल्टा पानी, दलदली, पनही पखना मंदिर, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट प्रमुख है। इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962-63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहां बसाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट में बसाया गया था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनपाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? तो मैनपाट में तिब्बतियों को 1962-63 में बसाया गया था। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो यह छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी मैनपाट में बसे हैं। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छोटा तिब्बत या तिब्बती संस्कृति का केंद्र कहलाता है? तो यह मैनपाट कहलाता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगुजा जिले का इनमें से कौन सा स्थल टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनपाट जो है टाइगर पॉइंट वाटर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मैनपाट जो है वह धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनपाट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? तो मैनपाट जो है प्राकृतिक संबंधित पर्यटन स्थल है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपटिया एवं माल्टीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? तो यह जोन मैनपाट में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल स्थित है। लक्ष्मणगढ़ पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो यह सरगुजा में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो यह सरगुजा जिले में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी। व्याख्या, सतमहला
एक मंदिर एवं पुरातात्विक स्थल है। यह सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के कलचा एवं भदवाही ग्राम में स्थित है। यह ईंटों से निर्मित 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का समूह है। 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का समूह है। इसकी स्थापना 8वीं-9वीं शताब्दी में हैहय वंशी राजा कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने कराया था। कालांतर में इसे सोमवंशी तथा कलचुरी राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में षटभुजाकार कुआं और सूर्य प्रतिमा स्थित है। षटभुजाकार कुआं और सूर्य प्रतिमा यहाँ स्थित है इस मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक टपकरा जसपुर को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जसपुर जिले में इसी टपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। तो एशिया का सबसे दूसरा बड़ा चर्च कुनकुरी में स्थित है जसपुर। जसपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड में स्थित सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इसका निर्माण प्रारंभ सन 1962 में तथा स्थापना 1979 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? तो कुनकुरी जो है वह जसपुर पाठ में है। निम्नलिखित में से किस पाठ क्षेत्र में कुनकुरी है? तो कुनकुरी जसपुर पाठ क्षेत्र में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरो घाटी प्रसिद्ध है। तो लोरो घाटी जो है फूलों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याख्या, जसपुर में स्थित लोरो घाटी फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि कोंडागांव में स्थित केसका घाटी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है। कोंडागांव में स्थित केसका घाटी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट हमारा जो संभाग है बिलासपुर संभाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के पैटर्न इसी तरीके के आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर संभाग से पहला क्वेश्चन, अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम के समीप है? अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम के समीप है? तो यह शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम के समीप है। व्याख्या, मुंगेली जिले में सरगांव के पास अमेरिकापा ताला मनियारी एवं शिवनाथ के संगम के समीप स्थित है। मनियारी नदी के किनारे ऐतिहासिक ग्राम तालागांव स्थित है। यहाँ से डोनाल्ड स्टोनर को वर्ष 1987 में लाल बलुआ पत्थर से बनी 7 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी विलक्षण रुद्र भैरव रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई। यह अष्टभुजी विशाल प्रतिमा है, जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से बनी है। इस प्रतिमा में कुल 11 प्राणियों का अंकन हुआ है, जैसे बिच्छू, सांप, छिपकली, ये सारे 11 प्राणी है इसमें अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक ग्राम तालागांव किस नदी के किनारे है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट मनियारी नदी के किनारे। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहां से रुद्र शिव की मूर्ति मिली है? तो रुद्र शिव जी की मूर्ति तालागांव में मिली है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालागांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किन की है? तो खुदाई में मिली प्रतिमा रुद्र शिव जी की है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान के उत्खनन में विलक्षण शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो तालागांव के खनन से। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र भैरव की अष्टभूमि विशाल प्रतिमा जिसके अंग जीव जंतुओं की आकृतियों से बने हैं, किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह ताला से प्राप्त हुआ। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताला में स्थित देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है वह मनियारी नदी के किनारे स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। व्याख्या, अमेरिकापा तालागांव में इसी देवरानी जेठानी मंदिर मनियारी नदी के किनारे स्थित है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन फिशर ने वर्ष 1873 में यह मंदिर भग्न अवशेष की खोज की थी, जिसकी सूचना उन्होंने अलेक्जेंडर कलिंघम को दी। इसके साथ ही वर्ष 1873 को जेडी वेगलर के माध्यम से तालागांव की खुदाई कराई, जिसमें 2 मंदिर देवरानी जेठानी की खोज हुई। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। इसे सरबपुरीय शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सरबपुरीय शासकों द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त हुआ था। आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तालागांव के संबंध में कौन सा कथन सही है देखते हैं। ऑप्शन ए, यह मनियारी नदी के तट पर बसा है, यह सही है। ऑप्शन बी, यह देवरानी जेठानी का मंदिर है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, यह
अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऊपर तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है। तो ताला के प्राचीन मंदिर का नाम देरानी जेठानी है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। तो यह तालागांव में स्थित है, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी छठवीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। तो यह तालागांव में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवरानी जेठानी मंदिर किसे समर्पित है। तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है, आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो रतनपुर में महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, रतनपुर में मां महामाया देवी की प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका निर्माण कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो टंकी के शहर के रूप में रतनपुर को जाना जाता है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं, बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को प्राचीन काल में टंकियों का शहर या तालाबों की नगरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमन खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल एवं वराह खोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है। तो यह सब के सब जो है वह रतनपुर में स्थित है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुमान खोल, नल खोल, देवी खोल, भैरम खोल तथा बारह खोल पुरातात्विक पर्यटन केंद्र रतनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रतनपुर के किले में रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है, जिसे गज किला, हाथी किला रतनपुर में स्थित है। यहाँ रावण की ऐसी मूर्ति स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है, याद रखें, गज किला, हाथी किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार में स्थित है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पातालेश्वर महादेव मंदिर या केदारेश्वर महादेव मंदिर बिलासपुर जिले के मल्हार में स्थित है। इसकी स्थापना सोमराज ने 12वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन डिडनेश्वरी एवं पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। डिडनेश्वरी एवं पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह दोनों बिलासपुर जिले में स्थित है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, बिलासपुर जिले के मल्हार में निम्न मंदिर स्थित है। पहला पातालेश्वर मंदिर, दूसरा डिडनेश्वरी मंदिर, तीसरा कीचक सूर्य मंदिर, चौथा दूरजट्टी महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है। तो यह मल्हार पर स्थित है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही तथ्य को बताना है। पहला, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। दूसरा, यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा है। तो यह दोनों कथन सही है, आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए एवं दो दोनों सही है। मल्हार छत्तीसगढ़ का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य का विशाल भंडार है। मल्हार 3 प्रमुख नदी अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों से घिरा है। शिवनाथ नदियों से यह घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है। हजरत मूसे खां का दरबार कहाँ स्थित है। तो यह रतनपुर में स्थित है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा सैयद इंसान अली शाह को समर्पित दरगाह कहाँ स्थित है। तो इंसान अली शाह को समर्पित दरगाह लुथरा में स्थित है, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबा सैयद इंसान अली शाह की दरगाह लुथरा सिपत बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। कानन पेंडारी चिड़ियाघर यह किस जिले में स्थित है। तो यह बिलासपुर में स्थित है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कानन पेंडारी चिड़ियाघर बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई तथा इसे मिनी जू का दर्जा 2008 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुकू द्वीप किस जिले में स्थित है। तो मधुकू द्वीप जो है वह मुंगेली में स्थित है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, मुंगेली जिले के बैतलपुर के पास शिवनाथ नदी पर स्थित मधुकू द्वीप को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केदार तीर्थ के रूप में दर्जा प्राप्त है। केदार तीर्थ के रूप में दर्जा मधुकू द्वीप को प्राप्त है, जो मुंगेली जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मदकू द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मदकू द्वीप जो है वह शिवनाथ नदी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो मदकू द्वीप जो है वह शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मदकू द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है? तो मदकू द्वीप की धार्मिक मान्यता केदार तीर्थ के रूप में है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो पाली जो है वह कोरबा जिले में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पाली एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो कोरबा जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर व जय मेहुर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, निम्नलिखित में से स्थित है। तो यहाँ कौन से जिले में स्थित है चैतुरगढ़, यह पूछा गया है। तो यहाँ कोरबा में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, कोरबा जिले में लाफागढ़ पहाड़ी पर चैतुरगढ़ किला स्थित है। चैतुरगढ़ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। चैतुरगढ़ किले को लाफागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। इस किले में सिंह द्वार, मेनका द्वार तथा गणेश द्वार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लाफागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतुरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिना समय व्यर्थ कर किए क्वेश्चन और आंसर को करते जाते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। तो खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। इसे लाखाचाउर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जीर्णोद्धार रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने करवाया था। गंगाधर राव किसके सेनापति हैं? रत्नदेव तृतीय के। और ये कौन से वंश के हैं? कलचुरी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरी मंदिर खरौद में स्थित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सबरी मंदिर खरौद जांजगीर चांपा में स्थित है। यह एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेहेयो की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवरी नारायण। व्याख्या, हेहेयो की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण शहर के मंदिर के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवरी नारायण किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिवरी नारायण जो है वह महानदी, जोग और शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवरी नारायण नगर 3 प्रमुख नदी महानदी, जोग और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। याद रखिए, महानदी, जोग नदी, शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर हसदेव नदी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीथमपुर शिव मंदिर हसदेव नदी के तट पर स्थित है। यह कार्लेश्वर महादेव मंदिर निर्मित है। कार्लेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व में ऋषभ तीर्थ जांजगीर चांपा जिले में गुंजी में स्थित था, जो अब यह नवीन जिले शक्ति में अवस्थित है। माना जाता है यह से सातवां शासक राजा वरदत्त का गुंजी शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब आंसर ऑप्शन बी था, जांजगीर चांपा, क्योंकि उस समय शक्ति जिले का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन अभी यह क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर शक्ति जिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चंद्रहासनी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आंसर ऑप्शन डी था, जांजगीर चांपा। लेकिन अब यह शक्ति जिले में स्थित है, नए निर्मित जिले में। प्रसिद्ध चंद्रहासनी देवी मंदिर चंद्रपुर शक्ति जिले में स्थित है। यह महानदी, ला तथा मान नदी की संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए सिंघनपुर गुफा प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंघनपुर गुफा पाषाणकालीन शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है जो रायगढ़ जिले में स्थित है। यह मांड घाटी क्षेत्र के चंवर ढाल में स्थित है। मांड घाटी क्षेत्र के चंवर ढाल में। इसकी खोज C.W. एंडरसन ने वर्ष 1910 में की थी। सिंघनपुर पहाड़ पर कुल 3 गुफाएं हैं। यहाँ की शैल चित्र लाल रंग के हैं। यहाँ कुल
23 सेल चित्र अस्तित्व में है। याद रखें, लाल रंग के सेल चित्र है और 23 सेल चित्र अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ जिले का सिंघानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ जिले का सिंघानपुर सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में सेल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल उंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो उंगना एवं भैंसगढ़ी जो है वह रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने लगभग 25 मिनट के आसपास में 70 क्वेश्चन और उसका व्याख्या कंप्लीट किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहा जाता है? तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन नहीं हो जाएगा, रायगढ़ में। तो रायगढ़ में यह समारोह आयोजित किया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। रायगढ़ में प्रत्येक वर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। इसकी शुरुआत राजा भूपदेव सिंह द्वारा 1985 में की गई थी। चक्रधर समारोह का 38वां संस्करण का आयोजन अन्य कारणों से 2022 में इसका आयोजन गणेश चतुर्थी पर नहीं किया जा सका था। याद रखिए, 2024 में चक्रधर समारोह का 39वां संस्करण आयोजन किया गया था 7 से 16 सितंबर 2024 के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, ये लेटेस्ट डेटा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रायपुर संभाग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या एमसीक्यू सीरीज सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। और इसके अलावा हमारे चैनल पर प्रयोगशाला परिचालक से संबंधित साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन भी चलाए जा रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ और केंद्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी अपलोड किए गए हैं। तो आप उन्हें भी देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।